हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो चलिए, आज जो है हम लोग, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम आज, और नंबर सिस्टम में आज हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, आज इसको पढ़ेंगे, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इस चीज़ को जब आप सीख लीजिएगा तभी जो है आप नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, है ना, यानी कि गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, पूर्ण गुणनखंड की संख्या, घन गुणनखंड की संख्या, इस प्रकार से जो भी चीज़ है जब आपको ये निकालने आएगा तभी जो है वो सब निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसको हम लोग को जो है आज हम इसको जो है आप लोग को बताएंगे, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप शुरू से अंत तक, छोटा सा वीडियो होगा, छोटा वीडियो बड़ा धमाका, तो शुरू से अंत तक के जो है आप लोग बने रहेंगे वीडियो में। आप इस वीडियो में आज जो है आप लोग बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, जिससे कि बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ आया है, एक तो आया है अभाज्य और दूसरा आया है गुणनखंड, ठीक है ना। तो इस सबसे पहले दो चीज़ समझ लीजिए। अभाज्य संख्या, ये आप लोग जानते होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए, सुन लीजिए। अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या क्या है? तो वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका मात्र दो फैक्टर संभव हो, दो गुणनखंड संभव हो, एक और एक वो स्वयं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक या अपने को छोड़कर कोई दूसरा संख्या से विभाज्य न हो, वो संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाता है। और पहला और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। पहला और सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना है? 2। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। बाकी दुनिया की सारी अभाज्य संख्या विषम संख्या है। ओनली वन, एक 2 ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सब का सब क्या है? विषम है। जैसे 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा? 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा? 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा? 9, 9 होगा? कान उखाड़ लेंगे, 9 नहीं होगा जी। कितना होगा? 9 तो 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो 9 कहाँ से हो जाएगा? 9 भाज्य संख्या, भाज्य नहीं। 7 के बाद क्या हो जाएगा? 11, उसके बाद 13। तो इस प्रकार से होते जाता है। 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में आपको टोटल 25 अभाज्य संख्या है। कभी कभी ये भी परीक्षा में पूछ लेता है, तो याद रखेंगे कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। अगर 1 से जो है 50 तक का है, तो इसमें जो है 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब आ गया गुणनखंड। गुणनखंड मतलब गुना में खंड, गुणनखंड मतलब गुना में खंड, ठीक है ना। गुना में खंड, जैसे कि मान लीजिए कि हम ले लेते हैं जैसे कि 12, तो 12 का खंड क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 जोड़ 10, तो 2 और 10 12। यहाँ जोड़ के खंड नहीं किया कर रहा है, गुना के खंड। तो अगर 2 गुने 10 करेंगे तो 10 गुना 20 हो जाएगा। हमें 12 है, तो क्या क्या हो सकता है? या तो 1 गुने 12 होगा, नहीं तो 2 गुने 6 होगा, और नहीं तो 3 गुने 4 होगा। तो ये सब जो हुआ 1 2 3 4, ये सब इसका क्या हो गया? ये सब इसका हुआ गुणनखंड, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अब 1 2 3 4 हमको सब नहीं लेना है, उसके आगे लगा हुआ है अभाज्य, तो हम लोग को चर्चा करना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि अभाज्य संख्या भी समझ गए होंगे, और गुणनखंड यानी गुना के खंड भी जो है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि 24 का जो है, 24 का अभाज्य गुणनखंड आपको कह दिया कि 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। कितना का? 24 का। तो क्या करोगे आप? ऐसे लिखोगे। अभी हम एकदम स्टार्टिंग वे पे, जैसे आप मतलब नीचे के क्लास में, जूनियर क्लास में सीखे होंगे, जैसे वैसे हम सिखा रहे हैं 8 9 की तरह। तो सबसे पहले इसमें देखिए, एक चीज़ आप याद रखिए कि हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो हमेशा जो है इसमें अभाज्य संख्या से ही भाग लगाएंगे। कभी भी जो है भाज्य संख्या से तो भाग लगाइएगा ही नहीं। तो अगर इकाई अंक पे 2 4 6 8 और 0 रहे तो 2 से लगाइए, ठीक है ना। जब ये इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 नहीं रहे तो 3 से चेक कीजिए। 3 से जब नहीं लगेगा तो किससे चेक कीजिएगा? 4 से नहीं। जो देखिए, जो संख्या 4 से कटना रहता वो ऑटोमेटिकली पहले ही 2 से कट जाएगा। तो इसलिए 3 के बाद आप 4 पे नहीं चेक करने जाओगे, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 3 के बाद आप 5 से चेक करोगे, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद 11 से। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ 2 से लगाएंगे तो कितना लगेगा? 2 12 दूना 24। फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 के 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6। मन हो तो इतना छोड़ दिया, नहीं तो 3 से भी यहाँ एक ऐसे लिख सकते हो।
यानी क्या आ गया, 24 के हमने जो है प्राइम फैक्टराइज किए, है ना, तो कितना आया, 1 2 3, 2 आया 3 गो और 3 आया 1 गो, ठीक है ना। तो ये 24 का अभाज्य गुणनखंड यही हुआ, 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए मेरे दोस्त, घातांक करने में ये एक फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए कि a की पावर अगर m है, मतलब कोई संख्या है उसका पावर कुछ है और फिर उसका पावर कुछ दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ n है, तो ये जो है ये दोनों पावर जो है गुना हो जाता है, यानी a के पावर mn हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर जो है 3 है, 2 के पावर 3 है और इसका पावर फिर 8 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 गुने 8 यानी कि 8 3 24, तो 2 के पावर 24, ठीक है ना, 2 के पावर 24। समझ रहे बात को। तो ये हुआ। तो उम्मीद है कि इतना चीज़ आप लोग समझे होंगे। तो चलिए अब हम इस पर जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस टाइप से इस पर क्वेश्चन पूछता है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे पूछता है ना, या अभाज्य गुणनखंड मतलब इस अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग शुरू से एकदम जो है जीरो से जो है हीरो लेवल का सारा क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त, अभी अभी हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या का एकदम बेसिक लेवल से कि किसी भी संख्या का आप एक अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे। तो अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया, लेकिन अब जो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा सो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी हमने आपको 24 के करके बताया, यानी या फिर देखिए एक हम नया संख्या लेते हैं 140। 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, क्या होगा, देखिए तो इकाई अंक पर 0 है तो 2 से लगेगा, तो 7 दूना फिर 0 है तो 2 से लगेगा 35। अब जैसे ही 5 आया तो हम समझ जाए कि अब ये 2 से नहीं लगेगा, तो हम 3 से देखेंगे। तो 3 से देखने का क्या तरीका है कि अगर कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, डिविजिबिलिटी टूल आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें जो है सारे संख्या को जोड़ के देखिए। तो इसमें जोड़ते हैं 5 या 3 8, 35 है तो 3 या 5 8, 8 3 से नहीं करता, यानी ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तब कैसे चेक करेंगे, 5 से। तो 5 से अगर इकाई अंक पर 5 और 0 रहे तो वो संख्या 5 से करता है, तो 5 7 आया, मतलब 5 से 35। तो क्या आया मेरे दोस्त, यहाँ देखेंगे कि 140 बराबर आ गया आपको 2 के पावर 2, है ना, 2 1 2 और 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। तो ये हुआ 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा मेरे दोस्त। तो क्या करना है कि जो ये जो पावर जो आपको दिख रहा है ना, वो सबको जोड़ दीजिए, यानी 2 जोड़ 1 जोड़ 1, तो 2 1 3 और 3 1 4। तो 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 जो है मतलब इसके 4 गो अभाज्य गुणनखंड है, 4 गो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे कि आप इसको हम अगर फार्मूला बेस से लिखना चाहे, तो मान लीजिए कि n एक नंबर है जो अगर इसको जब इस n को जब आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये a बराबर p गुने b बराबर q गुने c बराबर r, इस प्रकार से आते रहता है, जहाँ आपको a b c क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा, है ना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो है आपका कितना हो जाएगा, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला जो देख रहे हैं सब कुछ जुड़ जाएगा, यानी p प्लस q प्लस r, और इस प्रकार से जो भी आगे रहेगा उस प्रकार से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना बहुत ही आसान है। इस प्रकार से कर देना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है, और उसके बाद जो पावर है ना, पावर सबको जोड़ देना है, ठीक है ना, पावर जो है पावर सबको जोड़ देना है। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो फार्मूला में इस प्रकार से लिख लेंगे। अब एक चीज़ और देखिएगा मेरे दोस्त, कहने का अर्थ है कि अब ये बच्चे वाला तरीका से हम लोग ऐसे हर समय गुणनखंड करने जाएंगे, वहाँ उतना समय कहाँ रहेगा, तो कैसे करेंगे। देखिए किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आप अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही आसानी से जो है आप 2-3 लाइन में कर लेंगे। जैसे हमको करना है 140, अब 140 का तो जो है चूँकि हम नहीं जानते हैं तोड़ना, लेकिन अब जितना आसान मतलब जितना सरल से सरल रूप में आसानी से तोड़ सकते हो उतना तोड़ो। तो क्या मैं 140 को लिख सकता हूँ 14 गुने 10, जी हाँ लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने 10 जीरो देखा तो हमने देख लिया कि 14 गुने 10 होगा। अब जो है इसको तोड़ना आसान कितना हो गया, देखिए 14 को आप कितना लिख सकते हो, तो 2 गुने 7, 10 को कितना लिख सकते हो, 2 गुने 5। तो यहाँ देखिए 2 1 2 को 2 आया तो 2 का पावर 2, एक 5 आया है ना, और एक 7 आया। तो ये देखो कितना आसानी से टूट गया, 2 2 को 5 एगो 7 एगो। अब इसके बाद नंबर पूछेगा तो 2 1 3 1 4,
यानी कितना हो गया 4। तो 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। तो कहने का अर्थ है कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को जो है आप आसानी से इस तरीका से नहीं करना है, आसानी से जो है ऐसे धीरे धीरे, जैसे एक ही बार में तो ये नहीं टूट गया, एक ही बार में तो इतना नहीं ना आ गया जी, हमने पहले 14 10 किया। अगर और बड़ा संख्या रहता तो इस प्रकार से जो है छोटे छोटे तोड़ करके और 2-3 स्टेप में जो है आप आसानी से जल्दी कर लोगे। ये वाला झमेला आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त कि 10 के पावर 2 गुने 4 के पावर 5 गुने 16 के पावर 2 और गुने 7 के पावर 3 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। देखिए इसको थोड़ा सा मैं जो है साफ कर देता हूँ। देखो मेरे दोस्त, देखिएगा ध्यान से, जैसे कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि कितना कितना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड कितने कितने सब में जो है कितने कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, 2 गुने 5 10 होता है, ठीक है ना। और उसके बाद 2 प्लस 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। 2 दूना 4 2 का स्क्वायर गुने पावर कितना है जी 5 है। 16 को जो है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यानी 2 के पावर 4 लिख सकते हो, इसका पावर 2 है। और ये 7 के पावर 3। तो देखो मेरे दोस्त यहाँ 2 को संख्या है ना, तो इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, यानी 2 दूना 4। तो अब हम डायरेक्ट जो है टोटल प्राइम फैक्टर जो है कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 2 है तो 2 में 2 से गुना कीजिए तो 2 दूना 4, ये 2 है ना, 2 पचे 10 और ये 4 है तो 4 दूना 8 और ये 3, ठीक है। समझ रहे इस लाइन को, समझे कि नहीं। जैसे कि इसका ये पावर तो दोनों का चढ़ेगा ना जी, 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर भी 2 होगा, तो 2 जोड़ 2 होगा कि नहीं। तो इसलिए जब इसमें 2 को संख्या है तो दोनों पर 2 2 होगा, तो 2 दूना 4 हमने कर दिया। आइए 2 को है 5 दूना ये 10 हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया, 3 हो गया। तो कितना हो गया मेरे दोस्त, देखो 10 4 14 और 14 और 8 तो कितना हो गया 22 और 22 और 3 25। तो 25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है 10 के पावर 10 गुने 20 के पावर 20 गुने 30 के पावर 30 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया, इसको आप तोड़िए, है ना। तो 2 पचे 10, इसका पावर हो गया 10 गुने 20 को जब तोड़ेंगे तो 4 पचे 20 होता है, यानी 2 का स्क्वायर गुने 5, 2 दूना 4 5 4 पचे 20 तो इसका पावर 20। और 30 को जो है तो आप 10 या 30 तोड़ेंगे, यानी कि 2 गुने 3 गुने 2 6 6 पचे 30। अब देखोगे मेरे दोस्त, तो इसमें 2 को संख्या है, तो ये 10 दूना आपका जो है टोटल प्राइम फैक्टर जो है कितना हो जाएगा 10 दूना 20। इसमें देखिए ये 2 गो है, 1 2 गो 2 है, 1 गो ये 3 गो है, तो 3 में जब 20 से गुना होगा तो 20 तिहाई 60। इसमें देखिए 1 2 3 गो है, 3 में 30 से गुना होगा तो 30 तिहाई 90। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको जोड़ने पर कितना आएगा 9 6 15 15 2 17, यानी कि 170 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, मक्खन की तरह बातें क्लियर हो रही होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त दिया हुआ है 9 के पावर 18 गुने 10 के पावर 9 और गुने 8 के पावर 7। एक चीज और मेरे दोस्त, जब भी ये तोड़िएगा आपको ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर के रूप में ही तोड़ना है, ठीक है ना। जैसे कि अब जैसे 20 है तो ऐसा नहीं कर दीजिए कि 4 पचे 20, 4 कोई जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपको हमेशा प्राइम फैक्टर के रूप में ही तोड़ना है, तब जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे अगर आप इसको यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं लिख करके 4 पचे 20 लिख देंगे, तब तो ये 2 को संख्या होगा 10 दूना 20 होगा, है ना। 2 संख्या तो 20 दूना 40 होगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो है ये प्राइम फैक्टर के रूप में, यानी कि अभाज्य संख्या के रूप में ही टूटना चाहिए। तो देखिए आप 9 को कैसे तोड़ेंगे, तो 3 गुने 3 यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9, इसका पावर 18। 10 को 2 पचे 10, ठीक है जी। और 8 को तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, इसका पावर 7। तो आप देखेंगे है ना कि टोटल प्राइम फैक्टर जो है आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 18 दूना 36 अब प्लस 2 को संख्या तो 9 दूना 18 अब प्लस 7 21। देखिए 36 18 हो जाएगा आपको 18 18 54 और 54 है 21 55 55 है 20 कितना हो जाएगा 75, यानी कि सबको जोड़िएगा तो 75 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा अगला क्वेश्चन 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 डॉट 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 इस प्रकार 10 के पावर 10 है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे दोस्त अगर आपने जो है वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जरूर है जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ एक बार जो है इस वीडियो को जो है व्हाट्सएप ग्रुप,
फेसबुक ग्रुप या आप जो भी सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसमें पर इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, जिससे कि और भी सभी बच्चे जो है इसको देख पाएँ। तो देखिए, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखो मेरे दोस्त, 2 तो 2 है, तो 2 के पावर 2 है, इसको जो है हम थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। ये 3 के पावर 3 है गुने 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बिल्कुल। 5 के पावर 5 है, 6 के पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, इसका पावर 6, 7 को तो 7 ही लिखेंगे, और 8 के पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है मेरे दोस्त, इसका पावर 8 था। और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसका पावर 9 है, और 10 यानी 2 गुने 5, इसका पावर कितना है 10 है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या देख रहे हैं, अब हम टोटल प्राइम फैक्टर को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 3, 4 दूना हो गया 8 प्लस 6, 2 को है 1 2, तो 2 में 6 से तो 6 दूना 12 प्लस 7, ये 8 3 24, ये 9 दूना 18, ठीक है मेरे दोस्त, ये 2 को है तो 10 दूना 20। अब कुछ नहीं करना, इसको जोड़ दीजिए, तो ये 20 तो है ही, ये देखिए ये दोनों भी 20 बना देगा, ठीक है ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं हम, तो 2 और 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 और 12 कितना हो जाएगा 31, 31 7 38, 38 और 4, 38 और 4 मेरे दोस्त हो जाएगा 42, 42 और 20 62, 62 और 70 80, 80 90 100, तो कितने हैं 100 है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, जोड़ सही है, 8 4 12, 12 7 19, 20 21, 21 और 6 हो गया आपको, 21 और 6 हो गया आपको कितना 27, 35, 35 और 3 38 39 40, हासिल आ गया 6, 6 1 7, सॉरी 40 हासिल 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, तो बिल्कुल है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी, यानी कि 100, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो सॉरी मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 के पावर 5 है, यहाँ बाय मिस्टेक जो है 6 लिखा गया है, ठीक है ना। मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए, बाकी अगर इस तरीके की छोटी मोटी मिस्टेक है तो आप लोग स्वयं इसको सुधार भी सकते हो। तो ये जो है, ये तो 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पर कितना होगा 5, तो एक कम जाएगा, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 99, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 99, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 3.5 के पावर 7, 60 के पावर 15 और 1.5 के पावर 8 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। देखो मेरे दोस्त, जब इसको आप करोगे तो क्या ये 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते। इसका पावर कितना है 7, गुने 60 को जब आप तोड़िएगा तो 12 × 5 = 60 है ना, यानी कि 2 दूना 4 तिहाई 12 और 25 60, इसका पावर आ गया 15, और ये 15 को हम लिख सकते हैं, मतलब 1.5 को लिख सकते हैं 15/10, इसका पावर है 8, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए इसको जब काटिएगा 5 से, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी क्या आ गया 7 के पावर 7 आया है ना, 7 के पावर 7 और 2 के पावर 7, ठीक है। और ये देखिए 2 के पावर 2 है, 15 में जब 2 से गुना होगा तो 2 के पावर 15 दूना हो जाएगा 30, और 3 के पावर 15 और 5 के पावर 15, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ देखिए जब इसको काटेंगे 5 में 10 5 15, तो यहाँ से आ गया आपको 3 के पावर 8 और 2 के पावर 8। देखो मेरे दोस्त, ऑल ओवर 2 नीचे जो है 2 के पावर 7 और 2 के पावर 8, यानी 2 के पावर 15, 15 को 2 नीचे है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 30 को 2 जो है ऊपर है, तो ये 15 से जो है 15 को खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। 15 से जो है 15 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या बच रहा है आपको, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपको 2 के पावर, जैसे ऊपर 30 को है और नीचे 8 7 15 को हुआ ना, तो 2 के पावर 15 बचेगा कट के, और उसके बाद 3 जो है आपको 15 को बचेगा, और 15 और 8 इधर भी है, तो 15 8 23 कर देते हैं, और 5 जो है 15 को, ठीक है, 5 जो है 15 को, और उसके बाद 7 जो है कितना 7, बस इसको तो अब क्या कर देना है जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 15 और 15 30, और इधर जो है 23 और 7 30, ठीक है ना, 23 7 30 और 15 15 30, 30 30 हो गया 60। तो टोटल प्राइम फैक्टर जो है आपका कुल अभाज्य गुणनखंड, मतलब टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगी 60, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा 60, ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 20 के पावर 201 गुने 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो इसको जब करोगे आप तो 4 × 5 = 20, यानी 2 का स्क्वायर गुने 5 का पावर 201, लेकिन इसमें भी तो देखना होगा
कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना। तो इसको देखो, ये थोड़ा सा अगर आपको जटिल दिखाई देता है तो क्या कर लो जल्दी से जो है आप इसको इस प्रकार से कर तोड़ लो। तो 2 से आ जाएगा 15 जीरो और ये फिर 15, फिर 3 से आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 पचे 15 जीरो जीरो 3 पचे 15। अब कितना से आएगा मेरे दोस्त 5 से तो 1 0 0 1। 5 7 से लगेगा 7 3 जीरो 7 के 28, हाँ लग जाएगा। तो 7 से काटोगे मेरे दोस्त तो 7 एक दफे 3 जीरो तो 7 के 28 7 21। अब कितना से लगेगा तो 11 से लगेगा तो 11 एक दफे है ना, और 11 तिहाई 33। यानी कि क्या देख रहे हैं कि 2 आपको एगो 3 एगो 5 एगो सब तो एक एक ही है, यानी क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 टोटल इधर 6 गो है ना। इधर कितना है, इधर जो आया इधर से ही 6 गो है, काउंटिंग है। तो इधर देखिए आप देखेंगे कि प्राइम फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर का संख्या जो है आपको कितना हो जाएगा 201, 2 1 3 गो है तो 3 गुने 201 अब प्लस में 6 तो कितना हो जाएगा ये 2 तिहाई 6 603 अब प्लस में 6 है ना। तो कितना हो जाएगा 609 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 2 तिहाई 6 603 हुआ अब प्लस 6 तो 609, तो 609 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं मेरे दोस्त। क्या है कि एक संख्या है 12 के पावर 18 गुने 18 के पावर 24 गुने 30 के पावर 6। तो इसमें जो है आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है सो आपको बताना है, ठीक है ना। टोटल प्राइम फैक्टर की संख्या कितना है सो आपको बताना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कम से कम इसे एक ग्रुप में शेयर कीजिए, और जो भी डाउट हो जो भी बातें हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जो है बिल्कुल जो है आपको जवाब दिया जाएगा, हर कमेंट का जो है आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।